अब एग्जाम नजदीक है और सबको पता है कि ऑनलाइन में किसने कितनी पढ़ाई की है। सभी को पता है कि बहुत बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा और एग्जाम भी करीब है। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़े कि आपका ध्यान न भटके और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कैसे कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1 दोस्तों, पहली बात तो ये कि पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल है। अगर आप पूरे मन से पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहला काम ये करें कि अपने फोन को स्विच ऑफ करके एकदम साइड पे रख दे और फिर पढ़ना शुरू करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि फोन को साइलेंट करके रख देते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आपका दिमाग बार बार फोन की तरफ जाता है और आपको लगता है कि कहीं कोई कॉल तो नहीं आ रहा है या फिर किसी का मैसेज तो नहीं आया। तो ऐसे में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। तो इससे बचने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके एक जगह पे रख दे और अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नोट्स आपके फोन पर ही है तो उन डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जिससे आपके फोन का कोई काम ना रहे। दोस्तों, मैं फोन से दूरी रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप फोन को पास में रखकर पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, बल्कि ज्यादातर वक्त आप सिर्फ अपने नोटिफिकेशन देखकर इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल करने में समय बर्बाद कर देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है लेट कर पढ़ने की और ये आदत बहुत खराब होती है। जब आप लेट कर पढ़ते हैं तो आपको सो जाने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि तब आप अपने कंफर्ट जोन में पहुंच चुके होते हैं और वो जोन आपको नींद में ले जाने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए जब आप पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ने वाला माहौल क्रिएट करें, ना कि सोने वाला। प्रॉपर टेबल चेयर पर पढ़ने बैठे जिससे आपके इर्द गिर्द एक पढ़ाई वाला माहौल बन जाए। इससे आपका मन पढ़ाई करने की ओर ज्यादा अच्छे से आकर्षित हो सके। नंबर 3 दोस्तों, कई लोगों में ये आदत देखी गई है कि कुछ लोग खाना खाकर पढ़ाई करने बैठते हैं और ये आदत बहुत ही खराब है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद हमें कितना आलस आने लगता है और हमारा शरीर एकदम लेटने की मांग करता है। इसीलिए कभी भी पढ़ाई का समय खाने के बाद का न रखिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद आपका दिमाग आपको सोने के लिए कहने लगता है और ऐसे वक्त पर पढ़ाई की तरफ मन लगाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई हमेशा सुबह से करो क्योंकि सुबह में आपका दिमाग एकदम एक्टिव रहता है। और एक बार जेफ बेजोस ने भी कहा था कि वे अपने सारे प्रोडक्टिव काम सुबह में कर लेते हैं क्योंकि सुबह के वक्त हमारा दिमाग सबसे अच्छा चलता है। नंबर 4 दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले आप अपना एक गोल सेट कर ले कि आज आपको इतना काम करना है, मतलब आज आपको इतना पढ़ना है या आज आप इतना पढ़ के खत्म कर लोगे। खुद को एक डेडलाइन दो कि इतने समय के अंदर मुझे इतना पढ़ना है। दोस्तों, ऑफिस में जब एक एम्प्लॉय को कोई भी काम दिया जाता है तो उन्हें एक डेडलाइन जरूर दी जाती है क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा है। अगर उसे कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी तो वो हर काम को अगले दिन तक टालता रहेगा और आखिर में उसका वर्क डन 0 रह जाएगा। चलिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं स्क्रिप्ट लिखते समय खुद को एक डेडलाइन नहीं देता तो मैं काम करने के लिए कभी नहीं बैठता। इसीलिए पढ़ाई करने से पहले एक गोल और एक डेडलाइन जरूर सेट कर ले जिससे आपको पता रहे कि अब आपको ये काम किसी भी हाल में कर लेना है। नंबर 5 दोस्तों, मैंने काफी बार अपनी पुरानी वीडियोस में ये बात समझाया है और आज फिर समझा रहा हूँ। बात ये है कि कुछ भी याद करने के लिए एक ही बार में सब कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन्हें पढ़ने का तरीका नहीं आता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने से आपको कई तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे नेक पेन, बैक पेन, और ये प्रॉब्लम आपके लिए बीमारियां क्रिएट कर सकती है। अगर किसी तरह आप लगातार 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर भी लेते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है जिसकी वजह से आप उन 3 से 4 घंटे पढ़ने के बाद इतना थक चुके होंगे कि आगे आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। इससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे और आपकी कंसंट्रेशन भी लगी रहेगी पढ़ाई के प्रति। नंबर 6 दोस्तों, आजकल के बच्चे जो सबसे ज्यादा गलतियां करते वो ये है कि जब उन्हें पढ़ाई करनी होती है तो वे अलग अलग जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना कि एक जगह से पढ़ते हैं। अगर आप 10 अलग अलग जगहों से एक ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो तो वो आपके नॉलेज को क्लियर करने के बजाय आपके दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और ये बात बहुत अच्छे से साइकोलॉजिस्ट ने भी कही है। तो कोशिश करें कि आप जो भी चीजें याद कर रहे हो वो एक जगह से ही पढ़े, ना कि अलग अलग सोर्सेज से, क्योंकि एक चीज जब आप एक जगह से पढ़ते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में छपी हुई रहती है और जब आप वही चीज अलग अलग सोर्सेज से अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं तो वे आपके दिमाग में छपे हुए कंटेंट को और कंफ्यूजिंग बना देता है। और एक जगह से पढ़ना आपके दिमाग में पढ़ाई को बोरिंग भी नहीं बनने देगा और आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई में लगा रहेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इन तरीकों और अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।